अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे आईओ इंटरफेस। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। दो प्लेलिस्ट होगा, एक ऑल टॉपिक कवर्स सीओए और एक स्टोरी मोड। ऑल टॉपिक कवर्स में आप सब वीडियो प्रीवियस देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ आइए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। आईओ इंटरफेस। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ये होता क्या है? अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस। यानी सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है, जो बात होता है, जो गुफ्तगू होता है, वो किस तरीके होता है उसको समझेंगे। इंट्रोडक्शन टू आईओ इंटरफेस। आईओ इंटरफेस इंट्रोडक्शन। द आईओ यानी इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस। यानी आईओ इंटरफेस जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि ये एक फीचर प्रोवाइड करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और फैसिलिटी ये है कि सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है वो इस चीज को इनेबल करता है या ऑन करता है। इट्स इंश्योर्ड दैट द डेटा इज ट्रांसफर्ड efficiently and accurately between the internal system component and external devices। और ये क्या करता है ना कि जो डेटा एक्सटर्नल से इंटरनल सिस्टम में जाता है और इंटरनल से एक्सटर्नल सिस्टम में जाता है ना, वो एक्यूरेटली और एफिशिएंटली डेटा ट्रांसफर हो। जैसे कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइस है। जाहिर सी बात है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं या जो काम भी करते हैं मॉनिटर पे वही दिखता है, कुछ और नहीं दिखता। तो इसका मतलब यही है कि मॉनिटर एक एक्सटर्नल डिवाइस है, सीपीयू इंटरनल डिवाइस है, दोनों आपस में काम कर रहा है और डेटा प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। इसमें तीन काम होता है मेजरली। डेटा ट्रांसफर होता है जिसमें फैसिलिटेट एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ डेटा, यानी एफिशिएंट तरीके से डेटा को ट्रांसफर करना। दूसरा कनेक्शन ब्रिज, लिंक सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस से सीपीयू कनेक्ट कैसे करके होगा, ब्रिज क्या है बीच में दरमियान। और सिस्टम इंटीग्रेशन, इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन कंपोनेंट्स। जाहिर सी बात है क्योंकि पेरिफेरल डिवाइस एक्सटर्नल डिवाइस है और सीपीयू इंटरनल है, तो दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों में कम्युनिकेशन होने के लिए कंपैटिबिलिटी भी जरूरी है। तो ये तीन चीज ही मेजर आता है आईओ इंटरफेस में। आईओ इंटरफेस का मतलब क्या है कि तरीका कौन कौन सा है, कैसे बात करता है दोनों सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइस बात करेंगे कैसे करके। तो उसमें तीन चीज होता है। पहला तो ये है कि सिस्टम कंपैटिबल होना चाहिए। देन ब्रिज कौन सा है बीच में, यानी लिंक कैसे करके उधर दोनों को, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल है। और एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर होता कैसे करके है। तो अब देखिए समझते हैं डेफिनेशन एंड रोल ऑफ आईओ इंटरफेस। आईओ इंटरफेस का मतलब और उसका काम क्या होता है। द आईओ इंटरफेस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस। आईओ जो है यानी आईओ इंटरफेस जो है वो बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है कम्युनिकेट करवाने में सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान। मैनेजिंग डेटा एक्सचेंज एंड इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट। ये क्या करता है, डेटा एक्सचेंज को मैनेज करता है और इस बात खास ध्यान रखता है। आईओ इंटरफेस जो होता है वो इस बात का खास ध्यान रखता है कि कंपैटिबिलिटी जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट के दरमियान हो। हार्डवेयर कंपोनेंट से मुराद सीपीयू और एक्सटर्नल यानी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस के दरमियान कंपैटिबिलिटी हो। इट ट्रांसफर डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम सीपीयू इनटू द फॉर्म दैट पेरिफेरल डिवाइस कैन अंडरस्टैंड एंड वाइस वर्सा। यानी हमें पता है कि सीपीयू जब कुछ भी करता है तो वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। अब ये जो है बेसिकली आईओ इंटरफेस जो है वो बेसिकली सीपीयू का जो सिग्नल्स है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफर करता है जो पेरिफेरल डिवाइस समझ सके। और सेम एज पेरिफेरल डिवाइस कुछ करते हैं तो सीपीयू को वो समझाने के लिए वो सेम रिवर्स करता है। तो बेसिकली आईओ इंटरफेस ही है जो बेसिकली ये दोनों कम्युनिकेट करवाता है। दिस इंटरफेस आल्सो हैंडल्स द टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डेटा ट्रांसफर इनेबलिंग स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम। यानी यही जो है यानी आईओ इंटरफेस ही जो है वो हैंडल करता है टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन को, ये सब कुछ संभालता है ताकि इनेबल ऑपरेशन हो सके। विदाउट इफेक्टिव आईओ इंटरफेस कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस वुड बी इनसफिशिएंट एंड एरर प्रोन। अगर प्रॉपर तरीके का एफिशिएंट आईओ इंटरफेस ना हो तो सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वहां पर एरर्स का चांसेस बढ़ जाएगा। अब इस पे तीन चीज होता है, डेटा ट्रांसलेशन, टाइमिंग कंट्रोल और कंपैटिबिलिटी। यानी आईओ इंटरफेस क्या करता है, आईओ इंटरफेस का तीन ही काम है मेजरली। डेटा ट्रांसलेशन, कन्वर्ट सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड डिवाइसेस, यानी सीपीयू और डिवाइस जो सिग्नल्स एक दूसरे को भेजता है तो एक दूसरे का सिग्नल एक दूसरा समझ सके उसका डेटा ट्रांसलेट करता है वो। नेक्स्ट काम वो करता है टाइमिंग कंट्रोल, मैनेजेस सिंक्रोनाइज ऑफ ट्रांसफर, यानी जिस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है उसका सीक्वेंस और उसका टाइमिंग उसको कंट्रोल करता है वो। और तीसरा है कंपैटिबिलिटी, इंश्योर डिवाइस वर्क विद द सिस्टम, यानी इस बात को भी इंश्योर करता है कि भाई पेरिफेरल डिवाइस काम प्रॉपर तरीके से करे। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरफेस। जैसे हमने बताया कि इंटरफेस ही है जो काम करवाता है ना, मेजरली कनेक्ट करवाता है। तो अब इंटरफेस बहुत सारे किस्म का होता है, एज यू कैन सी काफी सारे किस्म का इंटरफेस है। उसमें से पहला इंटरफेस है पैरेलल इंटरफेस। क्या होता है, अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसफर मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स और वायर्स, यानी चैनल्स और वायर्स के थ्रू साइमल्टेनियसली मल्टीपल डेटा को, मल्टीपल बिट्स को ट्रांसफर करवाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं पैरेलल इंटरफेस। जैसे नाम से पता चल रहा है कि पैरेलल, इस वजह से वो साइमल्टेनियसली करवाता है। एग्जांपल जैसे कि पैरेलल पोर्ट हो गया, यूज्ड प्राइमरीली फॉर प्रिंटर और ओल्डर स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका पैरेलल इंटरफेस का, स्पीड, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर एज मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसफर्ड एट वंस। हाई स्पीड है ऑफ कोर्स क्योंकि साइमल्टेनियसली सब बिट ट्रांसफर हो रहा है, पैरेलल एग्जीक्यूशन है इस वजह से। केबल लेंथ का जहां तक बात करें तो लिमिटेड टू शॉर्टर लेंथ
ड्यू टू सिग्नल डिग्रेशन और डिस्टेंस। ठीक है, इसका केबल लेंथ जो होता है वो कम होता है। नॉइज जहां तक बात करें तो सस्पेक्टेबल टू नॉइज एंड क्रॉस वॉक बिटवीन वायर्स। इसी तरीके से एप्लीकेशन अगर आप देखें तो ओल्डर कंप्यूटर और कनेक्टिंग प्रिंटर्स एंड अदर हाई स्पीड पेरिफेरल, यानी ओल्डर कंप्यूटर वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है या फिर प्रिंटर वगैरह इस्तेमाल करने में इसका इस्तेमाल होता है। पैरेलल इंटरफेस, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद एक और इंटरफेस होता है आईओ इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या है? जिसके जरिए से आप जोड़ पा रहे हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का जरिया। तो पैरेलल इंटरफेस है जिससे आप प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे। सीरियल इंटरफेस क्या होता है? ट्रांसफर डेटा वन बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल चैनल और वायर। सिंगल चैनल या वायर के थ्रू एक बीट एक वक्त में आप ट्रांसफर करते हैं, विच इज कॉल्ड सीरियल इंटरफेस। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। एग्जांपल यूएसबी है जिसमें, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको कहते हैं, वाइडली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक एंड स्टोरेज डिवाइस वगैरह। ये आ जाता है इसके अंदर, यानी सीरियल कम्युनिकेशन सीरियल इंटरफेस के अंदर। इस तरीके से RS-232 आ जाता है, ओल्डर स्टैंडर्ड यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन इन मॉडेम्स एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, ये पुराने टाइम में इस्तेमाल होता है। इस तरीके से साटा इस्तेमाल होता है, यानी सीरियल ATA यूज फॉर कनेक्टिंग हार्ड ड्राइव एंड SSDs। ये भी सीरियल कम्युनिकेशन का एग्जांपल्स है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है सीरियल कम्युनिकेशन का? केबल लेंथ कैन यूज लॉन्गर केबल विदाउट सिग्निफिकेंटली सिग्नल डिग्रेशन, यानी लंबा केबल भी इस्तेमाल हो सकता है, सिग्नल इंटरफेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरफेरेंस लेस सस्पेक्टेबल टू इंटरफेरेंस एंड क्रॉसवॉक। एप्लीकेशन मॉडर्न कंप्यूटर फॉर मोस्ट पेरिफेरल कनेक्शन, यानी मोस्ट टाइम मॉडर्न कंप्यूटर में सीरियल इंटरफेस इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है यूएसबी, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। डिफिनेशन क्या है इसका? अ सीरियल इंटरफेस स्टैंडर्ड डिजाइंड टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर, यानी यूएसबी भी एक सीरियल इंटरफेस ही है, एज ए सीरियल के अंदर हमने डिस्कस किया, लेकिन ये एक अलग से स्टैंडर्ड बन गया है कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो भी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं वो इस इंटरफेस के थ्रू होता है, यानी यूएसबी इंटरफेस के थ्रू होता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। फीचर क्या है इसका? प्लग एंड प्ले, यानी प्लग करो और इस्तेमाल करो, इतना सिंपल है। ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज बाय द सिस्टम व्हेन कनेक्टेड, यानी जैसे ही आप प्लग करते हैं यूएसबी को, सिस्टम खुद से कनेक्ट कर लेता है, समझ जाता है कि ये ऑन है कि ऑफ है वगैरह वगैरह। हॉट स्वैपेबल, यानी डिवाइस कैन बी कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड विदाउट रिबूटिंग, यानी जब आप डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं, रिबूट का जरूरत नहीं पड़ता उसको चलने के लिए। आपको पता है कि कीबोर्ड का आपने यूएसबी जैसे लगाया तो कीबोर्ड ऑन हो जाएगा, यूएसबी निकालेंगे ऑफ हो जाएगा, रिबूट करने की जरूरत नहीं पड़ता है कंप्यूटर को। हब्स सपोर्टिंग मल्टीपल डिवाइस थ्रू हब्स। हब्स के साथ अब हब्स क्या होता है? बेसिकली वो मल्टी चीज को एक साथ ऐड करता है, मल्टीपल चीज को। तो हब्स के थ्रू आप मल्टीपल सपोर्ट करवा सकते हैं। वर्जन्स यूएसबी 1.0, 2.0, 3.0, 3.1 एंड यूएसबी सी। ठीक है, यूएसबी सी ईच ऑफरिंग हायर डेटा ट्रांसफर रेट एंड बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर, यानी हर जो यूएसबी का वर्जन है एक के बाद एक जो आता रहा वो हायर डेटा रेट और बेटर पावर डिलीवर करता था। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? कनेक्टिंग वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग कीबोर्ड, माइक, एक्सटर्नल स्टोरेज, प्रिंटर वगैरह, यानी बहुत ज्यादा चीज जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं वो इसी इंटरफेस के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी इंटरफेस। ठीक है, जो कि बेसिकली सीरियल इंटरफेस में ही आता है, यानी ये सीरियल इंटरफेस के अंदर ही आता है एज यू कैन सी, लेकिन इसको अलग से मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये वाइडली इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। इसके बाद एक है SCSI, यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसकी क्या होता है? अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइस, यानी एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है, एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बना दिया गया है जिससे आप कनेक्ट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। एप्लीकेशन क्या है इसका? प्राइमरीली यूज्ड इन सर्वर, हाई परफॉर्मेंस वर्कस्टेशन एंड स्टोरेज सिस्टम। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई मोस्ट ऑफ द लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये बड़े कंपनी और बड़े सर्वर्स में इस्तेमाल होता है इसका। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट मल्टीपल डिवाइस ऑन अ सिंगल बस, एक सिंगल बस पे मल्टीपल डिवाइस ये सपोर्ट करता है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट, ऑफ कोर्स स्पीड है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड हायर कॉस्ट, कॉस्ट भी इसका ज्यादा है और कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा है, जिससे समझ में ही आ जाता है कि ये बहुत बड़ा यानी काम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, छोटा मोटा डिवाइस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। एप्लीकेशन क्या है? हाई डेटा थॉटपुट एंड रिलायबिलिटी इन्वायरमेंट लाइक सर्वर एंड प्रोफेशनल वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन सर्वर वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, SCSI। इसके बाद एक होता है ब्लूटूथ एंड वायरलेस इंटरफेस। ये भी एक इंटरफेस है जिससे हम लोग ऑलरेडी रूबरू है, हमें ऑलरेडी पता है, डेली रोजमर्रा की जिंदगी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब है इसका? वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर। यहाँ पर अब क्या है कि वायरलेस जितना भी होता है ना, वहाँ पर एक रेंज आ जाता है। जैसे वायर्ड में तो कोई रेंज नहीं है, मान लीजिए कुछ जगह ऐसा है कि जब वायर लगा लेते हैं आप तो लेंथ में फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि सीरियल कम्युनिकेशन वगैरह हो गया। दूसरा, और वायरलेस में क्या होता है कि वायरलेस कुछ प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, नेटवर्क प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट रेंज डेटा में ये ट्रांसफर होता है, ज्यादा लंबा में नहीं होता। एग्जांपल ब्लूटूथ और पेरिफेरल डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माइक एंड हेडफोन। आप इन तीनों को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर माउस अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर, बहुत किसी का माइक और कीबोर्ड ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। ठीक है, वायरलेस रहता है। वाईफाई फॉर कनेक्टिंग डिवाइस टू लोकल नेटवर्क एंड इंटरनेट और लोकल नेटवर्क वगैरह से कनेक्ट करने के लिए वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मोबिलिटी, एलिमिनेट द नीड फॉर फिजिकल केबल्स, यानी जाहिर सी बात है मोबिलिटी मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, फिजिकल केबल की जरूरत नहीं है। रेंज लिमिटेड हो जाता है फॉर ब्लूटूथ एंड वाइडर फॉर वाईफाई, जाहिर सी बात है ब्लूटूथ का रेंज वाईफाई से कम होता है। इंटरफेरेंस, प्रोटेक्शनल फॉर इंटरफेरेंस फ्रॉम वर्क वायरलेस डिवाइसेस। और एप्लीकेशन क्या है? मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप एंड पेरिफेरल रिक्वायर्ड वायरलेस कनेक्टिविटी। ठीक है, जितना भी पेरिफेरल वायरलेस कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ता है वो इसमें है। एक बार मैं इसको रैप अप कर देता हूँ आपके लिए। 4 किस्म का इंटरफेस टर्निंग
1 2 3 4 5 5 किस्म का इंटरफेस है। पैरेलल इंटरफेस है, सीरियल इंटरफेस है, यूएसबी सॉरी 4 ही है। पैरेलल इंटरफेस है, सीरियल इंटरफेस है और एससीएसआई इंटरफेस है और ब्लूटूथ एंड वायरलेस इंटरफेस है। ठीक है, यूएसबी वाला इंटरफेस जो है वो सीरियल के अंदर ही आ जाता है। बहुत ही सिंपल। अच्छा, अब आईओ इंटरफेस का कंपोनेंट क्या-क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए। अब कंपोनेंट का मतलब जब ये पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे दोनों में डिफरेंस। आईओ पोर्ट्स, आईओ कंट्रोलर, डिवाइस ड्राइवर, यानी बेसिकली कंपोनेंट क्या है आईओ इंटरफेस का। आईओ इंटरफेस चलता कैसे करके है, पोर्ट्स के थ्रू चलता है ये। डेफिनेशन, फिजिकल कनेक्टर ऑन द कंप्यूटर वेयर पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच। सिंपल सी बात है, पोर्ट होता है यूएसबी का, हम लोग उसी में तो यूएसबी डालते हैं तभी तो चलता है ना। तो ये आईओ पोर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल यूएसबी पोर्ट, ईथर पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, ऑडियो जैक, ये सब पोर्ट्स में आ जाता है। यानी जितना भी होल्स और वो आप दिखते हैं ना एचडीएमआई वगैरह का कंप्यूटर के पीछे, वो सब इसी के अंदर आ जाता है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड अ पॉइंट टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस। यानी ये वो पॉइंट होता है जिससे वो कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है। सिंपल सी बात है और हम लोग सब इसको जानते हैं। इसके बाद आता है आईओ कंट्रोलर। आईओ कंट्रोलर क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस। यानी ये क्या करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट है एक जो मैनेज करता है सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको। एग्जांपल, डिस्क कंट्रोलर होता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड होता है यानी एनआईसी, और ग्राफिक कार्ड्स वगैरह होता है। ठीक है, ये बेसिकली काम करता है आईओ कंट्रोलर्स में। फंक्शन क्या है, हैंडल डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर को हैंडल करता है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन को हैंडल करता है, एंड इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन एंड कनेक्टेड डिवाइस। ठीक है, ये सब करता है आईओ कंट्रोल। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइस। हमें पता है कि पेरिफेरल डिवाइस सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट कर देना काफी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करना भी जरूरी है पेरिफेरल डिवाइस से। तो डिवाइस ड्राइवर में यही होता है। फाउंडेशन क्या, फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसलेट हाई लेवल कमांड फ्रॉम ओएस इनटू लो लेवल कमांड अंडरस्टूड बाय डिवाइस। यानी ओएस हाई लेवल कमांड जो है वो ट्रांसलेट करता है लो लेवल कमांड में, क्योंकि हमारा जो माउस या कीबोर्ड है ये भी लो लेवल में अगर जाएंगे 0 1 ही हो जाएगा। डिजिटल टॉपिक, डिजिटल का एक ये है यानी सर्किट्स है इसके अंदर, राइट। तो इसको भी ट्रांसलेट करना पड़ता है बाइनरी में, लो लेवल में ट्रांसलेट करेगा ऐसा कोड में जो डिवाइस समझ सके। मैनेज डेटा ट्रांसफर मैनेज करेगा। प्रोवाइडेड इंटरफेस फॉर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एंड कंट्रोल, ये सब प्रोवाइड करेगा। यानी डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सके ये जो हमारा फिजिकल माउस है सीपीयू से, तो इसका ध्यान रखा जाता है डिवाइस ड्राइवर में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल प्ले करता है, कि वही होता है जो ट्रांसलेट करता है। और यहाँ पर आईओ इंटरफेस कंपोनेंट में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, मेजरली 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल कनेक्शन, पोर्ट प्रोवाइड द फिजिकल इंटरफेस, यानी फिजिकली कनेक्ट कहाँ से करना है पहला। दूसरा, हार्डवेयर मैनेजमेंट, कंट्रोल हैंडल बाय डेटा ट्रांसफर, यानी हार्डवेयर कहाँ पर मैनेज करेगा नहीं करेगा। और सॉफ्टवेयर इंटरफेस, जहाँ पर ड्राइवर्स इनेबल ओएस ड्राइवर कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और ड्राइवर के मदद से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करवाता है। ये भी सिंपल सा चीज आपको ऑलरेडी पता है, बहुत सारी चीज इसमें से। इसके बाद डेटा ट्रांसफर टेक्निक। डेटा ट्रांसफर टेक्निक के लिए 3 ही टोटल टेक्निक होता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है काफी डिटेल से। यहाँ पर भी हम लोग मुख्तसर से डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम आईओ एक ट्रांसफर टेक्निक और डेटा ट्रांसफर की टेक्निक होता है। इसका मतलब द सीपीयू इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल डेटा ट्रांसफर बिटवीन पेरिफेरल डिवाइस एंड मेमोरी। मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान जो भी डेटा ट्रांसफर होगा सीपीयू उसके लिए रिस्पांसिबल होगा। आसान शब्दों में सीपीयू पे पूरा लोड रहेगा, सब काम सीपीयू को करना है। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज यह है कि सीपीयू इज हेवीली इन्वॉल्वड लीडिंग टू इनएफिशिएंट एंड स्लोअर परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, सीपीयू पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है, आप उसी से डेटा ट्रांसफर का काम करवा रहे हैं और मान लीजिए वो 10 जीबी का ट्रांसफर करना है, तो सीपीयू जब वो काम करेगा बाकी काम तो नहीं कर पाएगा, इस वजह से सिस्टम स्लो होता है। इसके बाद सेकंड जो होता है ट्रांसफर टेक्निक, वो है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइस इंटरप्ट द सीपीयू टू सिग्नल दैट दे आर रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर, अलाउइंग सीपीयू टू परफॉर्म अदर टास्क इन द मेन टाइम। मतलब ये है कि प्रोग्राम आईओ में जिस तरीके से था कि जब सीपीयू काम करेगा, यानी सीपीयू जब पेरिफेरल डिवाइस के लिए डेटा ट्रांसफर करेगा तो वो काम नहीं कर सकता प्रोग्राम आईओ टेक्निक में। लेकिन इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में नाम ही जैसा है कि इंटरप्ट, बेसिकली जैसे ही आप पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं ना, वो सिग्नल प्रेस करेगा, सिग्नल रेस करेगा जैसे सीपीयू को, सीपीयू क्या करेगा, उसका बात सुनेगा, डेटा ट्रांसफर रीड करेगा और साइमल्टेनियसली कुछ और काम भी करेगा। एडवांटेज क्या है, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ सीपीयू रिसोर्स, यानी पहले वाले से प्रोग्राम आईओ से तो बेहतर इस्तेमाल करता है सीपीयू का, क्योंकि पूरा लोड सीपीयू पे नहीं आता और सीपीयू साइमल्टेनियसली कुछ काम भी कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इन हैंडलिंग इंटरप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और इंटरप्शन को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद एक तीसरा है जो सबसे बेस्ट है, डेटा ट्रांसफर टेक्निक व्हिच इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी डीएमए। ये क्या होता है, अ मेथड वेयर डेटा इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली बिटवीन पेरिफेरल डिवाइस एंड द मेमोरी विदाउट सीपीयू इन्वॉल्वमेंट। यानी ये एक ऐसा तरीका होता है कि जहां पर डेटा ट्रांसफर जो होता है वो डायरेक्ट पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान और मेमोरी से होता है, यानी मेमोरी और पेरिफेरल में डायरेक्ट होता है, सीपीयू इन्वॉल्व ही नहीं होता बीच में। एडवांटेज क्या है, फ्री अप सीपीयू रिसोर्स, फास्ट डेटा ट्रांसफर रेट, सीपीयू को काम ही नहीं करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, इसलिए फास्ट हो गया। कंपोनेंट क्या है, डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर एक अलग से हार्डवेयर कंपोनेंट आता है, वो जरूरत पड़ता है इसके लिए, विच मैनेज द डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। जाहिर सी बात है, अगर आपको एक सेपरेट काम करवाना है तो इसके लिए एक सेपरेट हार्डवेयर कंपोनेंट बनाया गया है कि सीपीयू बीच में ना आए, और ये बना ही इस काम के लिए। ठीक हो गया, तो ये भी सिंपल सा चीज था। टेक्निक क्या है, प्रोग्राम आईओ इन्वॉल्वमेंट सीपीयू का बहुत हाई है, परफॉर्मेंस लो है, कॉम्प्लेक्सिटी लो है। डेटा ड्रिवन में आप देखिए तो सीपीयू इन्वॉल्वमेंट मीडियम है, परफॉर्मेंस मीडियम है, कॉम्प्लेक्सिटी भी मीडियम है। और डीएमए में क्या है, सीपीयू इन्वॉल्वमेंट तो लो है, परफॉर्मेंस बहुत हाई है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। तो ये भी आप समझ गए, बहुत सिंपल डेटा ट्रांसफर
टेक्निक। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईओ इंटरफेरेंस, यानी आईओ इंटरफेरेंस का इंपॉर्टेंट। ऐसे तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है आईओ इंटरफेरेंस का, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 3 चीज ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक है आपका डेटा ट्रांसफर एफिशिएंटली होगा, दूसरा डिवाइस कंपैटिबिलिटी, तीसरा सिस्टम स्टेबिलिटी। डेटा एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर में क्या आता है? इंश्योर फास्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, मिनिमाइज डिले एंड मैक्सिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है, हम लोग का यही तो मकसद है असल में, और इसी के लिए तो हमने इतना डिटेल से सब कुछ पढ़ा पेरिफेरल डिवाइस वगैरह में। डिवाइस कंपैटिबिलिटी में स्टैंडर्डाइज इंटरफेस, इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट, अलाउ फॉर इजी इंटीग्रेशन एंड एक्सपैंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जाहिर सी बात है, जो इंटरफेस एक स्टैंडर्डाइज बन चुका है उसको ही वो कंपेटेबल ज्यादा होगा अलग अलग हार्डवेयर के साथ। यानी ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अपना माउस का यूएसबी जब मेरे कंप्यूटर में डाले तो वो चल रहा है, लेकिन किसी और के इसमें डाले तो वो नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। यूएसबी का इसमें आप डालते हैं तो हर किसी में चलता है। यानी यूएसबी हो गया, माइक हो गया, जो भी फेमस कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर का, वो किसी भी कंप्यूटर में आमतौर पर चल जाते हैं। उसका रीजन ही है कि वो डिवाइस कंपैटिबल है, क्योंकि उसको बनाया ही इस तरीके से गया है। ठीक है। इसके बाद आता है सिस्टम स्टेबिलिटी, यानी प्रॉपर्ली डिजाइंड आईओ इंटरफेस एंड कंट्रोलर इंश्योर स्टेबल एंड एरर फ्री ऑपरेशन और कनेक्टेड डिवाइस, हेल्प प्रिवेंट डेटा करप्शन एंड सिस्टम क्रैश। यानी स्टेबिलिटी में क्या होता है? प्रॉपर्ली डिजाइन जब आप करते हैं ना, आईओ इंटरफेस को प्रॉपर तरीके से सेटअप और डिजाइन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और कंट्रोलर इस बात का ध्यान रखता है कि भैया एरर्स कम से कम हो और स्टेबल रहो जिस डिवाइस में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो डिवाइस कनेक्टेड है। इससे होता यह है कि डेटा करप्शन से आप बच जाते हैं और सिस्टम क्रैश से भी आप बच जाते हैं। अब यहाँ पर वही चीज हमने बताया, जो बेनिफिट है उसका ओवरव्यू, अलाउ फॉर इजी एक्सपेंशन। जाहिर सी बात है, ये डिस्क्रिप्शन, ये बेनिफिट है। परफॉर्मेंस क्या करता है? ऑप्टिमाइज डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड रिड्यूस सीपीयू ओवरहेड। फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है? सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइस एंड कनेक्शन टाइप। रिलायबिलिटी क्या करता है? इंश्योर एरर फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। जाहिर सी बात है। स्केलेबिलिटी क्या करता है? क्रैश वगैरह से बचाता है। सो दिस इज इट, एज सिंपल एज दैट। आईओ इंटरफेस के बारे में आपको इतना ही जानना था और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम पर आईओ इंटरफेस से रिलेटेड भी हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन वो इन्हीं टॉपिक में के दरमियान से आएगा। यानी इससे अलग बाहर में कुछ भी नहीं है। आईओ में इससे बाहर कुछ भी नहीं है, और ये है ही इतना छोटा टॉपिक कि आपको इजीली समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।